आपका टॉपिक है एनवलोप। एनवलोप क्या होता है? जैसे यानी कि कोई आपकी फैमिली ऑफ कर्व्स है। फैमिली ऑफ कर्व्स मतलब जैसे यानी कि मैं किसी ऐसे नोट करूँ आप एक्स वाई अल्फ़ा, ये क्या है? एक फैमिली ऑफ कर्व्स है आपकी, जहाँ पे आपका अल्फ़ा है वो क्या है? पैरामीटर्स है। इसकी वैल्यू चेंज होती है, कर्व भी आपकी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट कर्व आ जाएंगी, लेकिन वो एक ही टाइप की होंगी। तो एनवलप की डेफिनेशन क्या है? कोई एक कर्व होती है ये भी, जो आपकी फैमिली ऑफ कर्व है ना, उसके प्रत्येक मेंबर को क्या करेगी? वो टच करेगी। यानी कर्व विच टचेज ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स एंड साथ ही साथ में क्या है? ईच पॉइंट इज टच्ड बाय सम मेंबर ऑफ द फैमिली। यानी कि जो भी आपकी कर्व थी, यानी कि तो उसका प्रत्येक पॉइंट है ना, वो किसी न किसी मेंबर से क्या होगा? टच होगा। और मेंबर किसका? फैमिली ऑफ कर्व्स का। तो उसको बोलेंगे हम एनवलप ऑफ दैट फैमिली ऑफ कर्व्स। यानी कि कर्व विच टचेज ईच मेंबर ऑफ ए फैमिली एंड एट ईच पॉइंट इज टच्ड बाय सम मेंबर ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एनवलप ऑफ दैट फैमिली ऑफ कर्व। फॉर एग्जाम्पल जैसे यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 1/m, ये क्या है? एनवलोप है किसका? इस फैमिली का। ये फैमिली आपकी क्या है? पैराबोलाज है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जहाँ पे ये आपका क्या है? पैरामीटर। एक ही आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या आ जाएंगे? पैराबोला आ जाएंगे। अब इसका यानी कि कोई भी आपको फैमिली ऑफ कर्व दे देगा तो आपको एनवलोप निकालना होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे? इसका मेथड है। तो क्या करना है आपने? इसके दो मेथड बनते हैं, आज एक ही मेथड से क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट जो सेकंड मेथड है वो फर्स्ट से ही निकला हुआ है। आपको फैमिली ऑफ कर्व मिलेगी, आप इसका क्या निकाल लो? अल्फा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो। आपके पास में दो टर्म है, दो यानी कि इक्वेशन आ जाएंगी। इन दोनों इक्वेशन से आप किसको एलिमिनेट कर दो? अल्फा को आप एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि कोई भी फैमिली इन्वलप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स आपको मिलेगी, उसका पार्शियल डेरिवेटिव करो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, दोनों में से उस पैरामीटर को आप क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। जो इक्वेशन आई वही आपकी क्या होगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी एनवलप की। दूसरा ये है जैसे यानी कि जो आपकी फैमिली ऑफ कर्व दे दे वो किस फॉर्म में दे दे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे दे, तो जो उसका एनवलप होगा वो कितना हो जाएगा? b² माइनस 4ac। बाकी ये फर्स्ट से ही निकला है। जैसे इसका आप अल्फा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, फिर दोनों का एलिमिनेट करोगे ना, तो ये रिजल्ट निकलेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये, फाइंड द एनवलप ऑफ द लाइन्स। यानी कि ये कोई लाइन है आपकी x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू, एक ऐसी लाइन है जिसमें यानी कि जहाँ से यानी कि अगर इस पे क्या डालते हैं हम? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? a होगी। द पैरामीटर बीइंग अल्फा, जिसका पैरामीटर अल्फा है, एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली। यानी कि ज्योमेट्रिकली भी आप एक्सप्लेन करो रिजल्ट को। जैसे यानी कि इस लाइन को आपने एक्सप्लेन कर दिया कि एक लाइन है जिसकी डिस्टेंस यानी कि जहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा ओरिजिन से, उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a। अब इसका एनवलप निकालेंगे, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपकी गिवन फैमिली ऑफ कर्व है, अल्फा आपका पैरामीटर है। तो मेथड क्या था? इस अल्फा के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। x एज इट इज रहेगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, y एज इट इज रहेगा, साइन अल्फा कोस अल्फा 0। अब क्या करो आप? हमें अल्फा का एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट होगा? फर्स्ट का और सेकंड का स्क्वायर करके जोड़ दो। इसका स्क्वायर करोगे, देखो x² कोस स्क्वायर अल्फा, y² साइन स्क्वायर अल्फा, x² साइन स्क्वायर अल्फा, y² कोस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से आ जाएगा 2xy साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2xy साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ से राइट हैंड साइड में a² प्लस 0, ये कैंसिल हो गया। यानी कि x² को एक साथ, y² को एक साथ, तो कितना आ जाएगा? x² प्लस y² इज इक्वल टू a², विच इज द रिक्वायर्ड एनवलप ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। और ये क्या है? ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, जिसकी रेडियस क्या है? तो यहाँ पे हमने इसको ज्योमेट्रिकली मीनिंग को एक्सप्लेन कर दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनवलप ऑफ द सर्कल ड्रॉन अपॉन द सेंट्रल रेडी ऑफ द इलिप्स। यानी कि ये कोई आपका इलिप्स है, ठीक है। जैसे आपका इलिप्स है ये x² बाई a² प्लस y² इज इक्वल टू a²। तो इसकी जो सेंट्रल रेडी है ना, जैसे ये वाले, ये आपका ओरिजिन मान लेते हैं। तो इनको जैसे मान लो, चाहे आप इसको मान लो, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, इनको डायमीटर मान के आप क्या डालो? सर्कल डालो। उन सर्कल का आपने क्या निकालना है? एनवलप निकालना है। फाइंड द एनवलप ऑफ द सर्कल ड्रॉन अपॉन द सेंट्रल रेडी। ये पूरा तो डायमीटर का काम करेगा। जैसे यानी कि इसको बोलते हैं आप मेजर और इसको बोलते हैं आप माइनर।
लेकिन सेंट्रल रेडियस का लेने कहने का मतलब या तो ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, तो उसको रेडियस मान के आपने क्या डालने हैं, सर्कल डालने हैं, उनका आपने क्या निकालना है, एनवलप निकालना है। अब ये आपकी इक्वेशन होती है इलिप्स के। इलिप्स पे किसी भी पॉइंट को आप किस प्रकार कोई भी पॉइंट यानी कि पी मान लेते हैं, उसको कैसे लिख देंगे, पी ए कोस थीटा बी साइन थीटा। ये आपको पता ही, जैसे मान लो ये कोई भी पॉइंट लेते हैं ना, ये इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब ओ आपका सेंटर मान लिया इलिप्स का, तो आप इन्हें क्या करना है, यानी कि ये पी पॉइंट कहीं भी मान लिया, जैसे मान लो ये मान लेते हैं यहाँ पे है, ये पी पॉइंट है, ये यू पॉइंट है, तो इसको आप रेडियस डायमीटर मान के और क्या खींच दोगे, सर्कल डाल दो। अब आपके डायमीटर के एंड पॉइंट आपको पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी, यानी कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ इलिप्स, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज ओपी। तो यानी क्या होती है, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। कौन सी इक्वेशन होगी, है डायमीट्रिक फॉर्म, तो ओरिजिन है और दूसरा ये कोस थीटा वाई, तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे आपकी इक्वेशन यहाँ आ जाएगी। अब इसका हमने क्या निकालना है, ये आपने रिजल्ट निकाला है किसका, यानी कि जो सर्कल निकालना है। अब इसका एनवलप निकालना है, जहाँ पे थीटा क्या है पैरामीटर, थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देना, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। फ्रॉम सेकंड और थर्ड आप क्या कर दो, थीटा को एलिमिनेट कर दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर और ऐड कर दो सेकंड और थ्री के, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी किसकी, एनवलप की, किसका, जो सर्कल्स हैं जहाँ कहाँ पे डालने हैं, सेंट्रल रेडियस के ऊपर।